हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS UK में। और आपको बताना है कि भाई एक हमारे परम मित्र हैं डॉक्टर प्रमोद वर्मा जी। और खुशी की बात यह है कि उनका भी सिल्वर जुबली का दिन है और भाई साहब ने सादर आमंत्रित किया है उसमें सपरिवार, क्योंकि आपसी रिश्ते इतने अच्छे हैं तो फैमिली सा रिश्ता है, तो घर में आना जाना लगा रहता है। हमारे सेक्टर में ही रहते थे पहले, अब कहीं दूसरे सेक्टर 25 में चले गए हैं, लेकिन रिश्ता नाता वही है, आना जाना बना रहता है। कभी हफ्ता 10 दिन हो गया तो फ़ोन कर लेते, भाई फ़ोन नहीं आए। तो अगर रिश्ता इतना गहरा रिश्ता है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि भाई शादी का माहौल वाला सीन हो और ना बुलाएं तो हो ही नहीं सकता है। तो जो उनकी ये सिल्वर जुबली है, ये उन्होंने हमें ही देख के किया। बेसिकली उन्होंने फाइनल किया था, उनकी फैमिली ने भी, क्योंकि उनके बच्चों ने बोला था जो अंकल ने मनाया हुआ है तो हम भी मनाएंगे। क्योंकि ये वाला टाइम ऐसा है ना, अगर 50 और 55 के बीच में आपके बच्चे सेटल हो जाते हैं तो थोड़ा सा एक टाइम मिलता है आपको, जो आपके अधूरे ख्वाहिशें होते हैं शादी वाले दिन के, तो उसे पूरा कर सकते हैं आप। तो इसी पीरियड से वो भी गुजर रहे हैं, क्योंकि सेम एज के हैं तो वो भी इसी एज से गुजर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हैं तो उन्होंने थोड़ा सा और धन बल का इस्तेमाल किया, भगवान उनको ऐसे ही बनाए रखे। तो उन्होंने क्या किया है कि मैं आपको बताऊं, जैसे शादी वाला प्रोग्राम होता है ना, सेम सीन क्रिएट कर रखा है। भाई मैंने भी वही किया था कि सुबह पूजा पाठ किया था, पंडित जी को बुलाया था, लेकिन इनका थोड़ा सा दूसरा है। ये देसी हिसाब में है, मेरठ से रहने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मेहंदी वाली जो रात होती है ना शादी से पहले, वो रात इन्होंने सीन क्रिएट किया है। तो ये मेहंदी लगवाना चाहते हैं और मेहंदी लगवाने के लिए इन्होंने सादर आमंत्रित किया है कि भाई मेहंदी वाले सीन आप बनाएं। और उसके बाद जो सालगिरह वाला होगा वहाँ पर बैंक्वेट हॉल जो भी है होटल वहाँ बुक किया हुआ, वहाँ तो जाने ही जाना है, वहाँ भी ब्लॉगिंग होगी। तो ये वाली मेहंदी वाली रात पहले दिन वाली भी बुकिंग की है इन्होंने कि भाई पहले दिन भी आना है और ब्लॉग बनाना है। फिर दूसरे दिन कल जाना है कि जो होटल है उसका प्रोग्राम देखने जाना है, भाई क्या कर रहा है दिन में। तो उसके लिए भी हम 4 आदमी को बोला हुआ है, भाई वहाँ देखने जाना है। फिर ड्यूटी लगी होती है, अब ये ड्यूटी समझो कि आज से लग गई है। अभी इनके शादी की लग गई, फिर बच्चों की हो गई इनकी, तो उसमें भी जाना पड़ेगा इनके बच्चों की शादी में। तो वो ये कहें, बच्चे नाराज़ होंगे, भाई आप पापा के वाले सालगिरह में तो गए थे काम देखने, हमारे में नहीं आ रहा। तो अब ये ड्यूटी चालू हो गई है पारिवारिक रिश्तों में, कभी ये देखेंगे हमारा, कभी हम देखेंगे इनका। तो काम तो ऐसे ही निपटते हैं आपस में रिश्ते करके। तो आज है मेहंदी वाली रात, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दिखाते हैं आपको, हल्का सा प्रोग्राम रखा है, घर में ही मेहंदी वाली है तो इतना बड़ा तो करने की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी इन्होंने मेहंदी कर दी। मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन किए है उन्होंने, अच्छा किया है। और शाम का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो जाते हैं वहाँ पर मेहंदी वाला प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद आपको कल सुबह दिखाते हैं भाई जो होटल क्या हुआ है उसका प्रोग्राम देखने के लिए भी उन्होंने क्या तैयारी किए हैं, किस टाइप का होटल है, क्योंकि मैंने होटल देखा नहीं था तो इन्होंने बुक कर दिया था। तो इन्होंने फिर भी बोला कि एक बार आप देख लो, शाम का तो प्रोग्राम ही है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा मेहंदी वाले वीडियोज़, थोड़ा सा हल्के फुल्के फ़ोटो हैं, वीडियो हैं हल्की छोटी मोटी, तो वो आप देखिएगा। लेकिन जो सालगिरह वाला है ना, सिल्वर जुबली वाला प्रोग्राम होटल में, उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोमांस उसमें आने वाला है। बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग हुई है, बहुत लंबा भी हो सकता है, मैं ये कहूँगा आपको। क्योंकि गेट एंट्री जब लिया हमने, फिर उसके बाद स्टेज का किया हुआ है, और फिर डांस का किया हुआ है, फिर खाने पीने का किया हुआ है, डीजे का है, जयमाला का है, बहुत लंबा आशीर्वाद का है, बहुत ये जी फूल माला, ये सो काफ़ी प्रोग्राम है। तो आप उसको मत देखना, मत मिस कीजिएगा। कि इवन के लास्ट तक मैंने बस दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाने तक भी शूट किया हुआ उसमें, और फिर विदाई लिया उनसे। तो बहुत बढ़िया ब्लॉग आने वाला है। तो आप आप देखेंगे, लेकिन जो शादी वाला प्रोग्राम है उसको बिल्कुल मत देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़बरदस्त रोमांस उसमें आने वाला है। और अपने कमेंट्स आपको जोड़ दीजिएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये मेहंदी वाली। हल्का सा अंधेरा वगैरह होगा, उतनी लाइटिंग हमने की नहीं है, छत में कर रखा है प्रोग्राम। तो लेकिन प्रोग्राम कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन है ना, रीति रिवाज जिसे कहते हैं, वो पूरा अटेंड किया हुआ है। भाई शादी से पहले मेहंदी वाली रात,
उसको पूरा कवर कर रखा है। भाई मेहंदी लगनी है, मेहंदी और उसमें गाने चलेंगे। तो डांस भी दिखा रहा है आपको। मैं गाने डीजे पे तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हमने डीजे हल्का सा लगाया हुआ है, लेकिन दूसरे गाने आपको म्यूजिक के थ्रू दिखा रहा हूँ, तो देखिएगा जो। और आप यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा पास पड़ोस के ही, इनके नज़दीक के ही रिश्तेदार लोग वो भी बुला लिए थे, तो वो भी डांस कर रहे हैं। आप देखिए। हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर वर्मा आपको। और पार्टी है शाम की, नज़दीकी है, लेकिन उन्होंने बोला है कि दिन में थोड़ा सा आके देखना है कहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं, एक बार जायज़ा लेंगे। तो हमें बुलाए हुए है क्योंकि हम दूल्हे की तरफ से हैं, तो जाते हैं। तो तैयारियां चालू हो जाने के लिए हो चुके हैं, तो मैं निकल रहा हूँ और देख के आता हूँ, तो आपको थोड़ा सा व्यूज़ अपडेट देता हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो पहुँच चुके हैं दूल्हे राजा अपने क्लिनिक पर बैठे हुए हैं। सारे यार दोस्त जो हैं तैयारी देखने के लिए, जो बैंड बाजे के साथ खड़े रहेंगे, पहुंच चुके हैं। अभी पहले दूल्हे राजा की तैयारी देखते हुए दिखाते हैं आपको। दूल्हे राजा भी मस्त हैं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको शादी की। 25 साल पूरे कर दिए। थैंक यू। कैसे लगा 25 साल? अति उत्तम। अच्छा, सफ़र सही रहा? बहुत बढ़िया। और उम्मीद करते हैं आगे भी सफ़र आपको बहुत बढ़िया रहे। हार्दिक शुभकामनाएं आपको भावी जीवन की, और जो उपलब्धियां आपने की हैं दिन दुगनी चार चौगुनी, भगवान भला करे, उसी को और कंटिन्यूस करता रहे। ठीक है। और ये डॉक्टर साहब का हमारा, ये देखो ये बैठे हैं भाई साहब, ये खास दोस्तों में से जो है ना वो पधार चुके हैं। और इधर आप जो देख रहे हैं ना, जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब की उपलब्धि हैं। और ये ऐसे दोस्त होते हैं ना, जहाँ ऐसे दोस्त मिल गए दूल्हे के नटखट। देखो चेहरा भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं, चेहरा भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं दूल्हे का। ये देखो, ठीक है। ये है डॉक्टर साहब का हमारा क्लिनिक। जिस किसी को ये बना रखा है डॉक्टर साहब ने क्लिनिक। क्या करा आपने? क्या बोला? लड़की घर पे ही है। ये है डॉक्टर साहब का क्लिनिक। बताओ भाई, हैं? ये ये है दूल्हे साहब के खास दोस्तों में से दोस्त। स्वागत है आपका RBS UK में। तैयारियां चालू हैं और यहाँ तक पहुँच गए। और आप कैसे? हाँ, ये डॉक्टर साहब के एम्प्लॉय पहुँच चुके हैं यहाँ पे। सॉरी यार, हम अंदर आ गए आपके बिना इजाज़त के। चलो, आप काम कर रहे हो, चलो करिए आप। ये है इनका जयमाला प्रोग्राम।
हाँ ये तो कन्वर्ट कराओ, हाँ। ये इनका एड्रेस चेंज कराओ, हाँ। बड़ा पैसा लगता है, स्टैम्प पेपर वगैरह हाँ। का जब होते हैं सारे काम। तुम बिजली ये तो ये है प्रोग्राम डॉक्टर साहब के जहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत अच्छा सीट, और इधर होगा आपका ये वनार्क है, और ये बहुत बढ़िया। और इधर होगा आपका जयमाला, देखो ये जयमाला वाला एरिया है, और इधर डीजे वाला एरिया हो गया साथ में, बढ़िया। तो बता रहे हैं कि शादी करीब 400 आदमी तक की बुकिंग का है यहाँ पर जायजा शादी का। और सीट देखते हैं कितना कंफर्टेबल है। वाह बढ़िया है, बहुत कंफर्टेबल है भाई। हाँ कंफर्टेबल है सीट। तो डॉक्टर साहब जायज़ा लेने के बाद थोड़ा सा आराम फरमाते हुए, और उनके दूल्हे के दोस्त जिन्हें हम कहेंगे आज, वो भी जायज़ा ले लिया। खुश है सर? बढ़िया लगा? बढ़िया। डॉक्टर साहब को देखना है कि शाम की तैयारी टेंशन हो रही थी, तो हम लोगों ने बोल दिया भाई बहुत बढ़िया है। और मैडम आप हैं देखने के लिए यहाँ पर काम देख रहे हैं, गोल्डन पैलेस सूर्या गोल्डन पैलेस। तो बहुत अच्छा लगा आपका इंतज़ाम। तो हमारा एक मुझे लग रहा है पहला पार्टी का प्रोग्राम यहाँ पर हमारे सर्कल जो फ्रेंड सर्कल है। तो अगर देख रहे हैं अभी यहाँ से आगे के लिए फिर देखते हैं अगर कितना अच्छा लगता है करके, है बहुत अभी तो ठीक लगा है। तो शाम की तैयारी का पर देखते हैं। और इधर दूल्हे के बड़े भाई जो हैं थोड़ा सा सुस्ताते हुए, ठीक लगा? बहुत बढ़िया है। मैं तो पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ, हाँ 300-400 आदमी को सबसे बढ़िया यही है। क्या है? बारात घर सूर्या। हाँ बाहर टेंट में पानी सबसे बढ़िया क्या मिलेगा? एसी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आरामदायक मिलेगा। बड़े बुजुर्ग बच्चों एसी मिलेगा बच्चों के लिए, और बुजुर्गों के लिए ऊपर नहीं चढ़ना है, नीचे नहीं चढ़ना है, सीधे से आपने जाना है। और बड़ी बात यह है कि इनके चेयर जो हैं वो कंफर्टेबल है, सोफ़ा वगैरह बहुत अच्छे लगे, मैंने बैठ के चेक किया था तो वो भी अच्छे लगे हैं। ये जो प्रोग्राम है ना मेहंदी वाला, ये एडिशनल प्रोग्राम है। और ये सारे प्रोग्राम मेहंदी वाले और प्लस जो सालगिरह वाले सिल्वर जुबली का प्रोग्राम है, इसके जो सीख मिली है वो तो हमारे से मिली है। मैं कहूँगा उसको कि हमने एक नया एक नया ट्रेंड चालू कर दिया है भाई, इस उम्र में आके कुछ ना कुछ काम करना है। और ये आपकी तैयारी भी हो जाती है, बच्चों की शादी से पहले एक तैयारी भी हो जाती है भाई किस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या कमियां रहती हैं और कैसे कैसे और तैयारी करनी है। एक प्रोग्राम की भी तैयारी मिल जाती है आप सभी के लिए। तो ये सारे जो प्रोग्राम किया हुआ है रखा हुआ है, ये सब बच्चों के द्वारा किया जाता है। बच्चों ने ही करवाया हुआ है कि मेहंदी भी करनी है भाई, ये भी करना है, वो भी करना है। तो हमने बोला जो करना है आपको करो जी, हम तैयार हैं। तो बच्चे इसके कर्णदाता हैं करने वाले, तो बच्चों ने ये सारे प्रोग्राम किया हुआ है। तो कभी भी हो अगर बच्चे करते हैं तो मना नहीं कर सकते आप।